नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि सर्वथा सुकरम मित्रम दुष्करम परिपालनम। और इसका मतलब है मित्रता करना बड़ा आसान है और उसको निभाना बड़ा मुश्किल है, और जो निभाएगा वही सर्वश्रेष्ठ इंसान भी कहलाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने लोग निभाते हैं, सिर्फ करते नहीं हैं। खैर, हमने अपना जो प्रॉमिस किया था आपसे कि हम निभाएंगे और इसको डेली करेंगे, वो फिलहाल चल रहा है आपके साथ। तो एक तरह से एक बॉन्ड तो बन ही चुका है हमारा आपका, और कोशिश करते हैं कि नई चीजों को सीखा जाए। यहाँ का जितना एनालिसिस होता है बड़े तौर पर, वो हम यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे करते हैं। जरूर आइएगा वहां देखने के लिए। आइए देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ लेना चाहिए था। पहला न्यूज आइटम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जुडिशरी का आ गया है वर्डिक्ट, और कहा जा रहा है कि गवर्नर, आपके पास ये पावर नहीं है कि अगर वापस से बिल आपके पास भेजा जाए रिकंसिडरेशन के बाद, तो आप उसको बैठे उसके ऊपर या विदहोल्ड करें एसेंट को। दिस पावर डज नॉट बिलोंग टू यू। आर्टिकल 200 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 200 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ये वापस से भेजा जाता है तो आप इसका एसेंट देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, आप विदहोल्ड नहीं कर सकते। तो दिस हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट हैज कम राइट नाउ। एंड 2020 से कहा जा रहा है कि बिल के ऊपर बैठे हुए गवर्नर, दैट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल एट ऑल एंड यू मस्ट नाउ पास इट। तो कुछ लोगों को नोटिस भी भेजा गया है वहां से केरला गवर्नर से भी जवाब मांगा गया है। तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है, पर हाँ, जजमेंट साफ आ गया है। आप बैठ नहीं सकते हैं किसी भी ऐसे बिल के ऊपर, क्योंकि कैबिनेट आपको भेज रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको भेज रहे हैं, आप उसके ऊपर बैठ नहीं सकते हैं। दूसरा जो हमें यहाँ देखना था, एक ज्योग्राफी के ऊपर है, या फिर जियोफिजिकल फिनोमेना हम इसको बोले तो एक थीम है मेरे। और यहाँ पे एनर्जी बर्स्ट इन डिस्टेंट गैलेक्सी डिस्टर्ब द आयनोस्फेयर। तो एनर्जी बर्स्ट का मतलब है हमारे पूरे यूनिवर्स में कुछ ना कुछ एनर्जी बर्स्ट होते रहते हैं, और जब ये बर्स्ट होते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स चारों दिशाओं में जाते हैं, और ये जब धरती के आयनोस्फेयर के आसपास आएंगे तो आयनोस्फेयर में हमारे आयन्स हैं, इन आयनोस्फेयर से मिलते जुलते हैं, और यहाँ पे इनको एक्साइट करते हैं, या हमारे गैसेस से मिलते हैं, इनको एक्साइट करते हैं, आयन्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये आयनोस्फेयर में होता रहता है हमारे, और ये हमें ऑरोरा के फॉर्म में भी दिखता रहता है। तो जब आप कभी पोलर एरिया पे जाएंगे तो ऑरोराज आपको वहां दिखेंगे, ऑरोरा बोरेलिस नॉर्थ में, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ में। पर हम आपसे एक नॉर्मली जानना चाहते हैं, यहाँ पे देखते हैं आपका ज्योग्राफी का कितना विकसित है दिमाग। क्या ऑरोराज सिर्फ और सिर्फ पोल एरियाज पे ही दिखते हैं? क्या वो इक्वेटर पे नहीं दिख सकते? क्या इक्वेटर पे कभी दिखे होंगे, या क्या रीजन है कि आज वो आपको इक्वेटर पे नहीं दिख पा रहे होंगे? इस सब का जवाब नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। ऑरोराज कहाँ आपको दिखते हैं और क्यों दिखते हैं, जरूर जवाब दीजिएगा इसका। अगला जो हमें पढ़ना है, चाइना कीन टू एक्सटेंड म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर टू श्रीलंका। इंडिया नेबरहुड का मेरा सवाल है, और चाइना अपने उत्पाद पे पूरा उतरा हुआ है। वो चाइना म्यांमार से बॉर्डर बनाते बनाते सीधा अब श्रीलंका तक आ सकता है, और हमें यही डाउट था बहुत दिन से, जो हम आपसे कब से बोल रहे हैं। श्रीलंका अब श्रीलंका बनने वाला है। चाइना पूरा वहां पैसा दे रहा है, फिर से बर्बाद किया हुआ श्रीलंका को, पर फिर भी पैसा दे रहा है। राजपक्षा गवर्नमेंट जब तक था वहां पे, उन लोग के खिलाफ तो चार चल रहा, अच्छा खासा ये लोग पैसा मास किए इधर उधर। अब यहाँ फिर से वही दिक्कतें आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कुछ सद्बुद्धि उनको दे तो ज्यादा बेहतर है, पर अगर म्यांमार से श्रीलंका तक वो कॉरिडोर बनाएगा तो भारत के लिए सिक्योरिटी इशू बहुत बड़ा है। विल हैव टू बी वेरी एक्टिव हियर। लोकेशन का एक थीम है मेरे पास, फार राइट पॉपुलिस्ट जैवियर मिली विंस प्रेसिडेंट रन ऑफ इन अर्जेंटीना। तो हमें कोशिश करनी है कि जब हमारे एग्जाम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो अब अर्जेंटीना न्यूज में तो अर्जेंटीना की लोकेशन देख लेनी चाहिए। अर्जेंटीना कहाँ पे है, और आपको एक जवाब भी देना होगा, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्जेंटीना से पास करता है? नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। प्लस आपको बता दें, अभी नाम वैसे तो यूपीएससी में नहीं आएगा, पर हो सकता है किसी और एग्जाम में आ जाए। तो फार राइट है। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा था यहाँ पे अर्जेंटीना में कि इन्होंने कहा कि मैं सबका टैक्स माफ करने में लगा हूं, और मैं अब कम्युनिज्म से बहुत अलग चला जाऊंगा। आई गिव यू सर्टेन रिफॉर्म्स दैट विल चेंज योर इकोनॉमी। बोला पेसो, जो कि वहां का करेंसी है, पेसो को छोड़कर मैं अब डॉलर में ट्रेड करूंगा, डॉलर में चालू कर रहा हूं। तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का समय है जो ये चल रहा है फिलहाल यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर हमें हाँ, अर्जेंटीना का ज्योग्राफी देखना चाहिए। एनर्जी का अगला थीम है, मोर फाइनेंस नीडेड टू वीन इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स ऑफ द कोल। देखिए, एक बात तय हो चुकी थी कि कोल अभी हमारे इकोनॉमी में रहने वाला है। कोल फायर्ड प्लांट्स हैं तो वो कहीं अभी जाएंगे नहीं। अब हमें धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है, तो पैसा चाहिए, तो इसीलिए बोला गया मोर फाइनेंस नीडेड। अगर आपको कोल से गैस पे जाना है, कोल से अगर किसी और चीज पे जाना है, यू नीड मोर मनी, एंड दैट मनी वुड बी कमिंग फ्रॉम आइदर द डेवलप्ड कंट्रीज और सम मल्टीलैटरल बैंक्स, जो अभी फिलहाल खुद परेशान चल रहे हैं, रिसेशन में चल रहे हैं, दबाव में चल रहे हैं। तो देखते हैं कुछ दिनों में क्या भी होता है, पर हाँ, हमें थोड़ा पैसा चाहिए, तभी हम अपना एनर्जी ट्रांजिशन कर पाएंगे। यहाँ पे पंचामृत स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत की हमें याद रखनी होगी। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में हिट कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, बिल्कुल सही बात है। देखिए,
इज़राइल से कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एक एक चीज़ है, I2U2 दूसरा चीज़ है जिसमें इंडिया, इज़राइल, यूएई और यूएस है। ये सारी कनेक्टिविटी प्रोग्राम से जोड़ने की जो बातें हैं उन सबको एक सेटबैक लगा है जब से इज़राइल और हमास के बीच में ये सेट ऑफ चल रहा है, तब से उसको एक सेटबैक लग गया। खैर जैसे ही बंद होगा और समय लगेगा रिवाइव करने में क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो अब ये जो हमारा कनेक्टिविटी की बातें लगभग अगले 10 साल के लिए शिफ्ट हो चुकी हैं, इस वॉर के बाद से। तो एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तीसरा देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ड्रॉज अ लाइन बिटवीन पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वायलेंस एंड वैंडलिज्म सो शी इज ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग एंड ऑस्ट्रेलिया हैज ऑलरेडी वन दिस वर्ल्ड कप। खैर चलिए ठीक है, हार जीत तो लगी रहती है, तो गेम है, कंपटीशन है, चलता रहेगा ये। और वो हारा वही है जो लड़ा नहीं है। हम लड़े, बहुत अच्छे से लड़े, 10 मैच तो हम लगातार जीते ही थे, बहुत बेहतरीन हम लड़े। और ये उस दिन हमारा नहीं था, बस यही है। तो शी वाज़ देयर एंड शी वाज़ बीइंग आस्क्ड, बताइए कैसा आपका रिलेशनशिप है? तो शी वाज़ इलेटेड नाउ, वो बोल रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, एकता है, एफटीए साइन करने में लगे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करने में लगे हैं। तो पूरा रिलेशनशिप हमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया का यहाँ देख लेना चाहिए। हमारे डिफेंस एक्सरसाइजेस कौन-कौन से हैं, हमारे डायस्पोरा कौन रहता है वहाँ पे, प्लस हमारा प्लूरिस्टिक जो डेमोक्रेटिक मॉडल है वो कैसे उनसे मिलता-जुलता है, इकोनॉमी हमारी क्या है दोनों के बीच में, हमें समझ लेना चाहिए। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर एक थीम है, मेकिंग सेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट चैलेंज। देखिए यहाँ पे हमें एक चीज जो सही लगी पढ़ने के लिए वो ये थी कि अभी लोगों ने कहा कि 70 घंटा वर्क करना चाहिए, लोगों ने क्या, नारायण मूर्ति साहब ने कहा कि 70 घंटा से ऊपर वर्क करना चाहिए हफ्ते में। अब वर्क करना इज डिफरेंट फ्रॉम क्वालिटी वर्क करना। तो जो भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, दो सोल्यूशन दिखते हैं कि आप एक तो वर्ल्ड मार्केट को यूज करते हुए अपने आप के एसेट्स बढ़ाओ, क्वालिटी सेट्स बढ़ाओ, दूसरा डोमेस्टिक मार्केट को एक्सपैंड करो। ये दो चीज अगर आप करते हो तो आपकी एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस दूर हो सकते हैं। तो यही इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे। और अगर आपको टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो चंद्रमौली डालिएगा, उसके आगे लिख दीजिएगा SIR और आप हमें ग्रुप पे फॉलो कर लीजिए। बहुत चीजें हम लोग करते रहते हैं, मजा आएगा आपको। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना, सफलता आएगी। टेक केयर।